नमस्कार। आज के इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैसे भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी पंजाब में राजनीति के सारे समीकरण बदलने की ओर अग्रसर हैं। असल में भारतीय जनता पार्टी पर इल्ज़ाम लगता है कि देश में भारतीय जनता पार्टी हिंदू वोटर्स की तरफ ज़्यादा फोकस करती है। हिंदुत्व भारतीय जनता पार्टी का फोकस एरिया है। लेकिन अगर हम पंजाब की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी पंजाब में सिर्फ एक वर्ग की वोट हासिल करने की होड़ में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि अगर पंजाब में उसको समीकरण बदलने हैं तो हिंदू, सिख, क्रिश्चियन और मुस्लिम भाईचारे की वोट भारतीय जनता पार्टी को चाहिए। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने अब तक की जो रणनीति बनाई है, खासतौर पर पंजाब के लिए, उसको समझने की कोशिश करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का अगर हम इतिहास देखें तो वर्ष 1996 के बाद पहली बार है, लगभग 28 वर्षों के बाद भारतीय जनता पार्टी खुद के दम पर चुनाव मैदान में उतरी है। उस वक्त जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना लक्ष्य 400 पार का रखा है, 370 से ज़्यादा सीटें अपने दम पर हासिल करने की भारतीय जनता पार्टी बात कह रही है, तो पंजाब में भारतीय जनता पार्टी क्या प्रयोग कर रही है या भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है कि वह पंजाब में 2 या 3 से ज़्यादा सीट जीत सकती है? भारतीय जनता पार्टी को नज़दीक से जानने वाले, समझने वालों की अगर हम बात माने तो भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में कम से कम 4-5 सीट का लक्ष्य रखा है। और भारतीय जनता पार्टी इस रणनीति से भी आगे बढ़ रही है कि भले ही उन्हें 2 या 3 सीट मिलें, लेकिन अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी पंजाब के कितने विधानसभा सीट पर बढ़त हासिल करती है या अच्छी परफॉर्मेंस करती है, इस पर भी भारतीय जनता पार्टी की नज़र है, भारतीय जनता पार्टी का फोकस है। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब की जो पॉपुलेशन है, जो 2011 का जनगणना है पंजाब का, उसके मुताबिक पंजाब में हिंदू भाईचारे की 38.4% वोट है। 38.5% वोटर्स हिंदू कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं पंजाब में और 57.69% वोटर्स सिख कम्युनिटी के हैं और मुस्लिम कम्युनिटी के 1.93 करीब 2% वोटर्स हमारे मुस्लिम भाईचारे के हैं और इसी तरह क्रिश्चियन भाईचारे से 1.26% हैं और बाकी और कई समुदाय हैं पंजाब में। और अगर हम पंजाब की बात करें, पंजाब में हिंदू कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी, पंजाब में जो आपसी भाईचारा है वो पूरी दुनिया का मिसाल है। पूरी दुनिया में पंजाब के सभी जो कम्युनिटीज़ हैं उनका आपस में जो रिश्ता है उसकी एग्जाम्पल दी जाती है। अब अगर हम भारतीय जनता पार्टी की रणनीति की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह की रणनीति बनाई है कि भारतीय जनता पार्टी को सभी कम्युनिटी के वोट मिले और अभी तक उन्होंने 6 सीट पंजाब में अपने 6 सीट पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है और इनमें 3 कैंडिडेट्स हैं जो वो सिख समुदाय से संबंधित हैं, प्रणीत कौर पटियाला से, रवनीत सिंह बिट्टू लुधियाना से और तरनजीत सिंह संधू अमृतसर से। और 3 कैंडिडेट उन्होंने हिंदू कम्युनिटी से दिए हैं, सुशील कुमार रिंकू जलंधर से, दिनेश सिंह बब्बू वो राजपूत हैं, वो गुरदासपुर से, और इसी तरह से उन्होंने हंसराज हंस जो हिंदू कैंडिडेट हैं उनको फरीदकोट से अपना उम्मीदवार बनाया है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी सभी कम्युनिटीज़ के उम्मीदवार मैदान में उतार रही है और पंजाब में बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी इस तरह का कोई संदेश नहीं देना चाहती कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक कम्युनिटी पर फोकस करके अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार रही है। हालांकि श्री राम मंदिर के निर्माण का जो वायदा है भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया और उससे भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि एक ऐसा वायदा भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया है जिसकी उम्मीद बहुत लंबे वक्त से थी और भारतीय जनता पार्टी लगातार देश भर के लोगों को यह वायदा पूरा करने की बात भी करती थी और बीजेपी को लगता है कि उससे उनके वोटर्स देश भर में संतुष्ट होंगे। अब भारतीय जनता पार्टी
अगर हम देखें जो पंजाब का इतिहास, भारतीय जनता पार्टी को इस बार अकेले लड़कर इस बात की उम्मीद है कि जो हिंदू कम्युनिटी के वोट हैं वो उन्हें ज़्यादा मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी का इस बार ऐसा मानना है, जो उनके रणनीतिकार हैं और जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं उनका भी मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को हिंदू वोटर्स ज़्यादा इस बार पंजाब में भी मिल सकते हैं। और अगर हम इतिहास देखें 2007, 2012, 2007 में भारतीय जनता पार्टी को लगभग 12-13% हिंदू वोट्स मिले, ज़्यादा मिले सामान्य से, और भारतीय जनता पार्टी 21 पर पहुंची, 19, 20, 21 पर पहुंची, 21 सीटों पर पहुंची। फिर 12 में उन्होंने 12 सीट जीती और 17 में भारतीय जनता पार्टी को एंटी इंकम्बेंसी का भी सामना करना पड़ा। अकाली दल और बीजेपी दोनों की एंटी इंकम्बेंसी थी। और पंजाब में जब जब अकाली दल और बीजेपी इकट्ठे चुनाव लड़े हैं तो उससे जो आपसी भाईचारे का जो फैक्टर है वो ज़्यादा नज़र आया है और अकाली कैंडिडेट को भी अच्छे हिंदू वोट्स पड़े हैं और बीजेपी कैंडिडेट्स को भी अच्छे सिख वोट पड़े हैं। अब भारतीय जनता पार्टी इसीलिए पंजाब में एक सेकुलर अप्रोच लेकर हिंदू सिखों की पार्टी, हिंदू सिख मुस्लिम क्रिश्चियन की पार्टी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी अपने आप को आगे मैदान में लेके जा रही है। अब भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि जैसे 2007, 2012 में उनको अच्छे हिंदू कम्युनिटी के वोट मिले, इस बार भी अगर ऐसा होता है, हालांकि 2017 में हिंदू कम्युनिटी कांग्रेस की तरफ गई। पंजाब में आमतौर पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में मुकाबला रहता था और बेअंत सिंह जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने पंजाब में आतंकवाद ख़त्म किया और उसके बाद कांग्रेस को भी पंजाब में अच्छे हिंदू कम्युनिटी के वोट्स मिलते रहे हैं। अब ऐसा माना जाता है कि पंजाब में हिंदू कम्युनिटी का वोट ज़्यादातर या कांग्रेस को जाएगा, अगर एंटी इनकम्बेंसी है तो वो बीजेपी को जाएगा। और इस बार भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि हिंदू कम्युनिटी का ज़्यादा वोट हमको आएगा। हालांकि अब आम आदमी पार्टी भी मैदान में है, आम आदमी पार्टी भी सेकुलर सोच के साथ आगे चलती है, अकाली दल भी सेकुलर सोच के साथ आगे चलता है। पंजाब में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी एक कम्युनिटी पर फोकस करके आगे नहीं बढ़ सकती, ये इतिहास है। इसलिए सभी पार्टियां बिल्कुल सेकुलर एजेंडा लेकर, धर्मनिरपेक्षता का एजेंडा लेकर, सभी धर्मों के सम्मान का एजेंडा लेकर आगे चलती हैं। अब इस बार भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि अगर हम सिख कैंडिडेट उतारेंगे, जैसे लुधियाना से रवनीत बिट्टू, पटियाला से प्रनीत कौर और अमृतसर से तरनजीत सिंह संधू, तो भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि श्री राम मंदिर के निर्माण का वायदा पूरा किया है, ऐसे में हिंदू वोट तो हमको मिलेंगे। लेकिन जो ऐसी लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जहां पर सिख वोटर्स भी भारी तादाद में हैं, वैसे तो पंजाब में 57.69% सिख पॉपुलेशन है, तो हर लोकसभा के जो हल्का है उसमें सिख वोट्स तो चाहिए। और बीजेपी इसीलिए एक सेकुलर एजेंडे से आगे आई है और सिख कैंडिडेट्स को भी वो अपना उम्मीदवार बना रही है। 6 में से 3 चेहरे सिख कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको बिलोंग करते हैं। अब बीजेपी को ये लगता है कि पंजाब में जो 45 विधानसभा की सीट्स हैं, आउट ऑफ 117 विधानसभा सीट में से पंजाब में 45 विधानसभा सीट्स ऐसे हैं जहां पर हिंदू कम्युनिटी के वोट्स अच्छे खासे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि अगर 117 में 45 सीट्स ऐसे हैं जहां पर हिंदू कम्युनिटी के वोट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो ऐसे में हमें वहां पर हिंदू वोट शेयर, हिंदू कम्युनिटी का वोट शेयर ज़्यादा मिल सकता है। और वो चाहते हैं कि हम सिख कम्युनिटी की, अगर सिख चेहरे से सिख कम्युनिटी की भी वोट अगर हमको ज़्यादा मिली तो हम निश्चित तौर पर पंजाब में एक बड़ा कीर्तिमान या बड़ा समीकरण बना सकते हैं। तो बीजेपी, इसीलिए हमने अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखें तो उन्होंने कई ऐसे प्रोग्राम किए हैं पिछले वक्त में। उन्होंने अपने घर पर सिख बुद्धिजीवियों को बुलाया है, सिख नेताओं को बुलाया है और जो सोशल एक्टिविस्ट हैं सिख समुदाय से, बड़े बड़े नाम हैं दुनिया भर के, उनको बुलाया है।
नरेंद्र मोदी लगातार जब श्री करतारपुर साहब का जो कॉरिडोर है उसके खुलने की बात आई, नवजोत सिंह सिद्धू जब संदेश लेकर आए, भले ही नवजोत सिंह सिद्धू और इमरान खान, उस वक्त इमरान खान उधर प्रधानमंत्री थे, नवजोत सिंह सिद्धू इधर मंत्री थे, भले ही नवजोत सिंह सिद्धू के कहने पर इमरान खान ने उस मांग को पूरा करने की दिशा में अपना कदम बढ़ाया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कारगुजारी कम नहीं थी। प्रधानमंत्री की मर्जी के बिना दो देशों में कोई समझौता नहीं हो सकता था। ऐसे में नरेंद्र मोदी की इच्छा शक्ति के कारण भी श्री करतारपुर साहब का कॉरिडोर खुलने में बड़ी मदद मिली। और ये एक बड़ा फैक्टर है कि ऐसा मैसेज गया पंजाब के सिखों में भी कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी सिख इशू के मामले में लिबरल है। हालांकि शुरुआत में उन्होंने कई बंदी सिंह हैं उनकी रिहाई की बात भी कही, लेकिन बाद में ऐसी बातें आईं कि कुछ बंदी सिंहों के मामले में जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके डिसीजंस के बाद उनकी रिहाई होगी। हालांकि क्योंकि भारत में जो स्टेट की सरकारें हैं, जो प्रदेश सरकारें हैं, उनकी बड़ी भूमिका होती है किसी भी प्रिजनर की रिहाई में। ऐसे में ये मामले तो लटके हैं। ये तमाम ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी पंजाब में अपना चेहरा बदलना चाहती है, पंजाब को दिखाना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी सेकुलर है, सिर्फ हिंदू कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं करती, सबको रिप्रेजेंट करती है। जो नारा है भारतीय जनता पार्टी का, सबका साथ सबका विकास, वह एक चुनावी स्टंट नहीं है, वह एक पॉलिटिकल स्टंट नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी दिल से पंजाब प्रदेश का विकास चाहती है। अब इसे साबित करना पड़ेगा। और दूसरी बात, किसानों के साथ भारतीय जनता पार्टी का जो मामला है वो बहुत ज़्यादा निपटा नहीं है। अभी भी पंजाब में कई किसान संगठन हैं जो भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं। हालांकि 5 फसलों पर भारतीय जनता पार्टी ने MSP पर खरीद की गारंटी दी है। 2 फसलें तो गेहूं चावल तो पहले ही MSP पे उठाए जाते हैं, 5 और फसलों पर, दालों पर, कॉटन पर भारतीय जनता पार्टी ने MSP कानून की गारंटी दी है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से सिख कैंडिडेट पंजाब में भारतीय जनता पार्टी उतार रही है, मुझे लगता है चुनाव घोषणा पत्र में जो पंजाब के किसान हैं उनकी मांगों पर कोई बड़ा वायदा भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। संभव है MSP के कानून पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ने का भरोसा दे और MSP पर कानून का दरवाज़ा बंद ना करे भारतीय जनता पार्टी। ये संभव है भारतीय जनता पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में। अब इतने जो तब्दीलियां हैं पंजाब को लेकर अपनी रणनीति में भारतीय जनता पार्टी ने की हैं, अपने दम पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। और भले ही कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी के पास कैंडिडेट आए हैं, भले ही अकाली दल से भी कुछ उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी में आने की संभावना है, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी तमाम राजनीतिक दांव खेलकर, वायदे पूरे कर कर, प्रॉमिसेस कर कर यह पूरी कोशिश करने में लगी है कि इस बार पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के समीकरण बदलें। अब पंजाब के वोटर, पंजाब के लोग भारतीय जनता पार्टी को कितना समर्थन करते हैं यह वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से जो उम्मीदवार हैं, जो सिटिंग मेंबर पार्लियामेंट हैं, जो सिटिंग MP हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, और जो दूसरे पार्लियामेंट के मेंबर कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जाने का मतलब है कि इस बार नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट्स पड़ेंगे। अगर ऐसा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के पंजाब को लेकर तमाम पॉलिटिकल दाव या पॉलिटिकल फैसले कामयाब भी हो सकते हैं। वोटर्स किस तरफ जाएं ये अभी नहीं कह सकते, लेकिन एक बात साफ है, अगर भारतीय जनता पार्टी को सिख, हिंदू, क्रिश्चियन और मुस्लिम कम्युनिटी का वोट बढ़ा अपने दम पर इंडिविजुअल, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी पंजाब के समीकरण बदल सकती है। इस बार देखने वाली बात है, अभी तक 5 राजनीतिक पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, श्रोमणी अकाली दल, बहुजन समाज पार्टी, सभी पार्टियां अपने दम पर चुनाव मैदान में उतरी हैं और कोई गठबंधन नहीं है, ना कांग्रेस और आप का, ना अकाली BJP का, ना अकाली बसपा का। जब 5 पॉलिटिकल पार्टियां अपने दम पर मैदान में उतरी हैं और भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अगर हमें 10-12% वोट शेयर बढ़ा, ज़्यादा मिला, तो हम पंजाब में समीकरण बदल सकते हैं। अब देखने वाली बात रहेगी, 1 जून को वोटिंग है पंजाब में, 14 मई तक पंजाब में नामजदगी का काम शुरू होना है।
1 जून को वोटिंग है, 4 जून को रिजल्ट्स हैं। रिजल्ट्स का इंतजार तो करना पड़ेगा, लेकिन अमित शाह और नरेंद्र मोदी की रणनीति अगर पंजाब में कामयाब रही, अगर 45 वह विधानसभा क्षेत्र यहां पर बीजेपी का जो पक्का वोटर माना जाता है उसने वोट परसेंटेज बीजेपी का बढ़ाया, अगर हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन कम्युनिटी से भी भारतीय जनता पार्टी को वोट्स मिले तो भारतीय जनता पार्टी इस बार बड़ा फेरबदल कर सकती है। और अगर बीजेपी 10% से 20 या 25% पर भी आई तो बीजेपी पंजाब में 4-5 सीट भी जीत सकती है इस परसेंटेज के साथ, क्योंकि इस बार कंपटीशन बहुत हार्ड है। और अगर ऐसा हुआ, अगर 20-22% पे भारतीय जनता पार्टी आ गई तो वर्ष 27 में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच फिर अगली सरकार के लिए भी फाइट हो सकती है, ऐसा मेरा अनुमान है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। एक नए एपिसोड के साथ फिर हाजिर होंगे। शुक्रिया।